एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। घने जंगलों में कॉर्डिसेप्स नाम का एक खतरनाक फंगस पाया जाता है, जो एक पैरासाइट होता है। ये कीड़ों को, चींटियों को इन्फेक्ट करता है और धीरे धीरे उनकी बॉडी में फैलते हुए उनके दिमाग, उनके हर मूवमेंट को कंट्रोल करने लगता है। उस बेचारे कीड़े को तो यही लगता है कि जो हो रहा है सब नॉर्मल है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अब एक फंगस का गुलाम, एक ज़ॉम्बी स्लेव बन चुका है। उस कीड़े की बॉडी को अंदर से धीरे धीरे खत्म करके वो फंगस फूटता है और फिर दूसरे कीड़ों को इन्फेक्ट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है और ऐसे ही अपनी वो तादाद बढ़ाता जाता है। गुड न्यूज ये है कि ये फंगस इंसानों को इफेक्ट नहीं करता। शुक्र है। वो क्या है ना, इंसानों को इन्फेक्ट करने वाले फंगस के अलग अलग नाम हैं। नफरत, डर, लालच, झूठा दिलासा, मिस इन्फॉर्मेशन, फरेब। और ये फैलता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया, ईमान को बेचाए न्यूज एंकर्स और सबसे ज्यादा हमारी ही इनसिक्योरिटीज की वजह से। इस फंगस के शिकार होने वाले लोगों की तादाद में सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि न्यूज पर जो दिखाया जाता है वो हकीकत है, कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो लिखा होता है वो सच में किसी एक्सपर्ट ने लिखा है। और जब तक उनकी खुद की जिंदगी महफूज है तब तक देश में सब चंगा है। वो लोग शिकार होते हैं जो अपनी जिंदगी को कुएं का मेंढक बनकर जीते, जिन्हें लगता है कि उनके छोटे से कुएं के बाहर सब खतरा है। और शिकार होते हैं वो लोग जिनके पास डिग्रियां तो खूब होती हैं लेकिन एजुकेशन और इंसानियत बहुत कम। ये फंगस उन पर भी हावी होता है जो स्कूल और कॉलेज में दाखिला तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो समझते हैं कि उनकी जवानी का जुनून उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये फंगस पुराने रिश्ते, सालों से चली आई दोस्ती और पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को जहरीला कर देता है। इतना तक कि अब परिवार वालों से खुलकर बात ही नहीं हो पाती। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे त्योहारों के ग्रीटिंग्स और मजाक कम और बात बात पर पॉलिटिकल झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम बचपन से पले बड़े हैं, उन्हीं के माथे से हम क्लासमेट, दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी का रिश्ता हटाकर उस पर जात, धर्म और मजहब का जलता हुआ ठप्पा लगाते थे। क्योंकि एक फंगस हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है और हमें दुश्मन बनाए रखने में ही उसका फायदा है। लेकिन इस फंगस को मात देने का एक ही तरीका है, आपका वोट। एक फेलो सिटीजन, एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते मेरी बस दो रिक्वेस्ट है कि आप वोट करें। 18 की उम्र के ऊपर हैं तो वोट जरूर करें, क्योंकि फंगस के जो शिकार हैं वो वोटिंग बूथ का खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आप अभी भी सोच रहे हैं कि किसे वोट दें, कौन बचा है। और इस पर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट, जब वोट करें तो अपने कॉन्शियंस को, अपने जमीर को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करें। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करें, आने वाले कल का सोचकर वोट करें। रिश्ते बनाने के लिए वोट करें, ना कि तोड़ने के लिए। वोट करें इस देश की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए। वोट करें हमारे विशाल इंद्रधनुष जैसे देश के कई रंगों को बरकरार रखने के लिए। वोट करते वक्त ध्यान रखें कि वोट आप खुद दे रहे हैं, ना कि फंगस आपसे दिलवा रहा है। अगर वोट नहीं किया तो हम आज खत्म हो जाएंगे और फंगस हमारे आने वाले कल को खत्म कर देगा। प्लीज वोट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ अस। Vote for India that is Bharat and Bharat that is India. Thank you. Jai Hind.